नमस्कार, मैं हूं इस्लाम खान और आप देख रहे हैं डी इंडिया न्यूज़। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रानीताल खेल परिसर का पवेलियन है। आज से 25 साल पहले इस स्टेडियम का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को और संस्कारधानी के वाशिंदों को ये ख्वाब दिखाई दे कि आने वाले समय में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन आज 25 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर स्टेडियम के क्या हालात हैं, स्टेडियम को किस हालात में छोड़ दिया है जनप्रतिनिधियों ने, उनसे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर ये स्टेडियम का निर्माण हुआ था तो 25 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा आज तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, इसका सवाल कोई नहीं जानता। जबकि आज से 10 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करके गए थे कि इसका पूरी तरह से बजट तैयार है और सैंक्शन भी हो चुका है। लेकिन वो किन फाइलों में दबा, क्यों यहाँ पर अभी तक दर्शक दीर्घा का इंतज़ाम नहीं हो पाया? ये सारे सवालों के साथ डी इंडिया न्यूज़ की खास रिपोर्ट। आज से लगभग 25 साल पहले 2 दिसंबर सन 2000 को रानीताल खेल परिसर का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने लोकसभा में आवाज उठाई कि खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जबलपुर में एक वर्ल्ड क्लास अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आवश्यकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ आंकी गई, जिसे जबलपुर निगम ने अपने बजट में शामिल भी कर लिया। लोगों ने इस घोषणा का खुले दिल से स्वागत किया। खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ी और सांसद आशीष दुबे का धन्यवाद भी दिया गया। लेकिन जैसे ही खेल प्रेमियों और संस्कारधानी के लोगों में यह बात पहुंची कि निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए शहर की 140 एकड़ बेशकीमती जमीन बेचने की तैयारी की है और उसी से यह फंड जुटाया जाएगा, तो लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। खेल के जानकार और लोगों का मानना यह है कि नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कब बनेगा और कितना समय लगेगा, ये तो वक्त की बात है। लेकिन शहर के बीचों बीच रानीताल खेल परिसर में फ्लडलाइट और दर्शक दीर्घा का इंतजाम कर दिया जाए तो वह स्टेडियम सभी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करता है। और अगर निगम और सांसद महोदय इस बात पर गौर करें तो हमें जल्द ही रानीताल खेल परिसर में क्रिकेट के आईपीएल एवं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। डीएनडीए न्यूज के संवाददाता इस्लाम खान ने रानीताल खेल परिसर में मुआयना किया और क्रिकेट से जुड़े कुछ वरिष्ठ और अनुभवी जानकारों से इस विषय पर उनका नजरिया जानने की कोशिश की। भलाई इस ग्राउंड में हम बंद कर दें 1-2 साल के लिए, कोई खिलाड़ी ना आए अभी, और प्रॉपर जब बन के निकले तो बहुत अच्छा बनेगा ये ग्राउंड, है ना। यहाँ जो एकेडमीज चल रही हैं वो नहीं, मैं सबके लिए बोलूँगा, सब अभी अपन स्टॉप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। पर ग्राउंड के लिए आने वाली जो प्लेयर हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये सब। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पूरा तैयारी करें, इसको नए सिरे से बनाइए। ग्राउंड नहीं है अभी, खेलने योग्य नहीं है। सब अपना कर तो रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये दे के, लेकिन वो प्लेइंग कंडीशन वाला नहीं है अभी। आउटफील्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। आउटफील्ड भी नहीं है, जंगली ग्रास है, इसमें ग्रास नहीं है ना। पानी डल रहा है, आपको ग्रीन दिख रहा है लेकिन ग्रीन नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ सुधार की जरूरत है। ग्रासें जो हैं वो पूरा चाहिए, इसको खोद के बने तो फिर अच्छा रहेगा उसका। चंद्र कुमार जी भनोट उस समय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री थे, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग में, और उनके अथक प्रयासों से रानीताल की जो भूमि थी, लगभग 100 एकड़ जमीन थी, उसको न खेल परिसर के रूप में परिवर्तित किया गया। धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद में उस मुहिम को आगे बढ़ाया श्रवण पटेल ने, जो खेल मंत्री बने बाद में। उन्होंने यहाँ पे जबलपुर वे अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी, रणजी ट्रॉफी भी खेले वो, और काफ़ी जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर संभाग और सब जगह का प्रतिनिधित्व करने के बाद में उन जबलपुर में एक खेल स्टेडियम की महती आवश्यकता थी, उसको पूरा करने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया और रानीताल में एक सुसज्जित स्टेडियम बनाया गया। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको मालूम है कि हाल ही में
जबलपुर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की घोषणा हाल ही में की गई है, जो निगम और वर्तमान सांसद आशीष दुबे के सहयोग से शायद उसका निर्माण किया जा रहा है। क्या हम इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते कि रानीताल खेल परिसर में एक अच्छी गैलरी बनवाकर, कुछ फ्लड लाइट्स लगाकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवा पाए? बिल्कुल किया जा सकता है। वही मैंने आपको बोला, उसकी इच्छा शक्ति का अभाव है। पूरी योजना तैयार की जाए। अभी इसके पहले भी कुछ योजनाएं तैयार हुई थी। उसमें ये था कि जो आगा चौक पे जो मस्जिद है उसके पीछे साइड की ज़मीन वहाँ से शुरू होती है खेल परिसर की। अभी भी वहाँ पे कम से कम 80 एकड़ ज़मीन खेल विभाग के पास में सुरक्षित है। 80 एकड़ ज़मीन में कचरा का ढेर बना दिया गया था। तो कचरे के ढेर को समतलीकरण किया जाए। वहाँ उस जगह पे फुटबॉल का ग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल ग्राउंड बनाने की योजना थी। उसके बाद में साई का सेंटर, करीब करीब 20 एकड़ में साई सेंटर बनाने की पूरी योजना। हॉकी का वेलोड्रोम, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ का मैदान बन चुका है। साइकिलिंग का जो वेलोड्रोम टूट गया है उसको ठीक कराना। और क्रिकेट के जहाँ पार्किंग का था वहाँ पे कोई दूसरा निर्माण हो चुका है। इस बारे में हमको नहीं बात करनी है, परंतु उसके एवज में वहाँ पार्किंग वगैरह की व्यवस्था समुचित की जा सकती है। इतनी जगह है। और जब वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से बीसीसीआई और आईसीसी के नियमों के अनुरूप उस मैदान का निर्माण करवाया गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्यों नया मैदान बनाना है? जब बनाना बनाए। परंतु जो है, जो अभी सौगात दे सकता है, तो इससे अच्छा जबलपुर के मध्य में रानीताल जैसी जगह में यदि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड बनता है तो हम आप अपनी आने वाली पीढ़ी है जो, उसको कुछ मुंह बंद करने के लिए कुछ तो दे सकते हैं। ये तो हमने क्या दिया है अपनी जबलपुर में आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को कुछ नहीं दिया हमने। आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हो कि यदि प्रशासन की इच्छा शक्ति है तो ये जो रानीताल खेल परिसर है वहाँ पर ध्यान देकर एक अच्छी दर्शक दीर्घा बनाकर एक बहुत अच्छी स्टेडियम का निर्माण किया जा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि रांझी में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जो नया रूप ले रहा है, क्रिकेट का जो 400 मीटर का ट्रैक लग गया है, आपका तीरंदाजी की एकेडमी बन गई है, वहाँ के जो नेता हैं उनकी इच्छा शक्ति देखें आप। वीरान जगह को उन्होंने बिल्कुल एकदम चमकीला बना दिया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता वो चीज़? तो ये थी जनप्रतिनिधियों और अफसरशाही के बीच फंसी हुई रानीताल खेल परिसर की दुर्दशा की कहानी। इस्लाम खान, डी इंडिया न्यूज़, जबलपुर।